डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड, आज अपन नेक्स्ट लेक्चर जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स पार्ट यूनिट थर्ड का है, इसमें अपन दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक तो विटिक अभिक्रिया और एक एल्डोल संघनन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं विटिक अभिक्रिया। ये भी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है उसे अपन डबल बॉन्ड एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो अपन एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं और इसको अपन जो रिएजेंट है वो लेते हैं फॉस्फोरस इलाइड। फॉस्फोरस इलाइड है एल्काइलिडीन ट्राइफिनिल फॉस्फोरेन। इसे फॉस्फोरस इलाइड के नाम से जाना जाता है और ये अभिक्रिया होती है सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, या तो ड्राई ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और बहुत ही कम टेम्परेचर पर होती है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अब CH डबल बॉन्ड O जो है उसकी जगह अपना एल्कीन ग्रुप डबल बॉन्ड CHR इंट्रोड्यूस हो जाता है और फॉस्फोरस इलाइड का जो डबल बॉन्ड के में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये ट्राइफिनिल फॉस्फीन बन जाता है। यहाँ जो पीएच है ये फिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लिक कीटोन्स भी विटिक अभिक्रिया दर्शाते हैं और इनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्कीन ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। फॉस्फोरस इलाइड में जो अपन को कितने इंट्रोड्यूस करने या कौन सी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है उस हिसाब से अपन ये इसमें एल्किल ग्रुप्स ले लेते हैं। अगर डाई एल्किल चाहिए तो इस H को भी आप जो डिज़ायर्ड एल्किल ग्रुप है उससे रिप्लेस कर लें और उसके बाद ये अभिक्रिया करा दें। फॉस्फोरस इलाइड जो है ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अवेलेबल रहता है। पहला तो डबल बॉन्ड के हिसाब से और दूसरा इसमें पोलर कंपाउंड है। इसमें फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज होता है और CH पर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और इसकी अपेक्षा जो लोन पेयर है वो किसके पास रहेगा, कार्बन पर। तो इस तरीके से ये अब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल रहता है। अब जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो नाभिक स्नेही पहले स्टेप में अपने सेंटर पर जो कार्बोनिल कार्बन है उसके सेंटर पर अटैक करता है और जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है इससे पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से RCO- हो जाएगा और कार्बन पे आके ये CHR जुड़ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये बॉन्ड बन गया CHR और उसके बाद इस पे ट्राइफिनिल फॉस्फीन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, मीन्स ये बॉन्ड आपके फॉर्मेशन इधर पर एक हो जाएगा। दूसरा बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन का है ये इधर पर इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ जो ये जो ट्राइफिनिल फॉस्फीन और कार्बन का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और अपने को RCH डबल बॉन्ड इधर आ गया CHR- प्लस ट्राइफिनिल फॉस्फीन मिलेगा। अपने को डिजायर्ड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अपन को मिलेगी। ये जो ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनी है ये इसको अपन बीटेन कहते हैं। ये बीटेन होती है और इसके थ्रू ही ये जो बीटेन फॉर्मेशन है इसके अंदर एलिमिनेशन होता है और उससे अपने को प्रोडक्ट मिलता है। तो जहाँ भी अपन को जैसे इधर अपने को डिज़ायर्ड एल्कीन चाहिए वहाँ अपन इसको CH2 ग्रुप है, जैसे इधर CH2 ग्रुप लगा दिया अपन ने। इसी तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2 तो यहाँ पर ये बनेगा। इस तरीके से सारे अपने अपन जो डिज़ायर्ड एल्कीन है वो कार्बोनिल कंपाउंड से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो अभिक्रिया है ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दर्शाते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो एल्डिहाइड है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है
तो ये अपने एल्डोल संघनन नहीं दर्शाता है। और नेक्स्ट लीजिए एसिटाल्डिहाइड, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसमें, ये एल्डोल संघनन दर्शाता है। इसके नेक्स्ट अगर एक H को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो RCH2CHO, ये भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो एल्डोल संघनन दर्शाएगा। R की जगह अगर एरोमेटिक रिंग से रिप्लेस कर दें तो भी वो अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होते हैं, तो एल्डोल संघनन दर्शाता है। इसी तरीके से एसीटोन में है, एक तो इधर भी मिथिल ग्रुप है, इधर भी मिथिल है, तो ये एल्डोल संघनन दर्शाएगा। एक अगर फिनेल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो भी ये एल्डोल संघनन दूसरे मिथिल ग्रुप से हो जाएगा। जो कंपाउंड्स एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते उनमें कौन से नहीं दर्शाएंगे? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अनुपस्थित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पिविल्डिहाइड या बेंजोफिनोन, ये कोई भी अपने को इस तरह के कंपाउंड्स जिन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम अनुपस्थित है वो एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएंगे। ये जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ही दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होती है। तो अपन जो दुर्बल क्षार इसमें लेते हैं, एक तो तनु NaOH ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसकी देखिए रिएक्शन, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है एसिटाल्डिहाइड लिया। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स अपने बेस के प्रेजेंस में अपने कंडेंस करेंगे और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अपन को प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अपन ने लिया है, ये तो था इथेनॉल, अपन ने लिया प्रोपेनॉल। अगर अपन लेते हैं तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो संघनन होने के बाद जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित है वही अपने इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब इस केस के अंदर देखिए CH3CH तो अपने को कहाँ से जोड़ना है? जो CHO ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो आके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस तरह से देखिए C≡OH और ये वाला कार्बन जो है ये इसके साथ जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये जुड़ गया और CH3CHO। इसकी जो क्रिया विधि है उसमें देखिए, अब देखिए दोनों जो अपने कंपाउंड कौन सा, एक ही लिया है अपन ने, एसिटाल्डिहाइड लिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लिया है अपन ने एसिटाल्डिहाइड, दोनों मॉलिक्यूल्स। अब इसमें नाभिक स्नेही, अब इसमें 2 रोल हो गए कार्बोनिल ग्रुप के। सबसे पहला रोल तो है कि एक में तो ये एसिडिक इतना हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन जिससे कि एक नाभिक स्नेही का निर्माण हो जाए या इनोलेट आयन बन जाए। और दूसरा क्या है, दूसरा एक मॉलिक्यूल में तो ये होएगा कि वो नाभिक स्नेही का निर्माण करे, और दूसरा क्या होगा, नाभिक स्नेही के आक्रमण के लिए साइट प्रोवाइड करेगा। तो दोनों काम एक ही तरह के कंपाउंड्स कर रहे हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जो एसिटाल्डिहाइड है बेस के साथ रिएक्ट करा और इनोलेट आयन का निर्माण करा। जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एसिडिक होते हैं, ईजिली रिमूव हो जाते हैं बेस से, और ये इनोलेट आयन का निर्माण होता है। और ये जो इनोलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस तरीके से इसको ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। उसके बाद जो अपना जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का वो रिएक्ट करेगा, और इसमें जो अपने नाभिक स्नेही जो बना है वो अब आके इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो CH3CHO माइनस CH2 CHO, और फिर अपन इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH ग्रुप इसमें हो जाएगा और अपने को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। इसमें जो डिहाइड्रेशन होता है आगे, अगर डाइल्यूट HCl या गर्म करते हैं या सिंपली अपन हीट ही करते हैं इसको, तो क्या होगा, अपना OH तो है ही, ये बहुत ही सेंसिटिव है, इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और अपने को वाटर इसमें से रिमूव हो गया और CH3CH डबल बॉन्ड CH इसी तरीके से अपन टर्शियरी ब्यूटेनॉल में देखिए OH है, और इसको अपन जब ट्रीट करते हैं हीट करिए तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और अपने को मेसिटिल ऑक्साइड
प्राप्त होगा। मेसेटिल ऑक्साइड जो बना है अपना, वो एक और मॉलिक्यूल एसीटोन से रिएक्ट करेगा। देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसमें फिर से अपने अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है दोनों तरफ, ये फिर रिएक्ट करेगा और डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और CH3 ये डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस है और इससे अपने को फ्लोरोन प्राप्त होता है। इसकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो है कि अपने को कोई भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एल्कोहल रिडक्शन से बनाना है तो अपन एल्डोल संघनन की सहायता ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस किए आपने डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, तो अपने को CH3CH डबल बॉन्ड CHO प्रोटॉन एल्डिहाइड मिलेगा, जिसका अपन पूरा रिडक्शन कर दे तो अपना हाइड्रोजन और निकल से तो CH2CH2CH2OH मिलेगा। इसके विपरीत यदि हमने एल्डिहाइड ले लिया और एल्डिहाइड को जब हमने सोडियम बोरोहाइड से रिड्यूस करा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, सिर्फ CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो अपने को जो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट या सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। अब चलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं और जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स को जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें 4 उत्पाद या 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक तो एसिटल्डिहाइड ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया एसीटोन और इसको तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, तो इस केस में अपन को 4 प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले देखिए एनायन के फॉर्म में CH3CH2CHO, तो अपना इस तरीके का अपना न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये आक्रमण करेगा दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे और अपने को यह आपको कंपाउंड प्राप्त होगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अपने एसीटोन में, एसीटोन भी है इसके अंदर, उसमें भी CH2CHO करेंगे अभिक्रिया और अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए यदि इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल देखिए, जब 2 कार्बोनिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट होते हैं तो उसमें संघनन होता है और उससे साइक्लिक एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एग्जाम्पल देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हेक्सेन 2,5 डाइओन NaOH के साथ हीट करेंगे तो इस तरीके का चक्रीय संरचना प्राप्त होगी। अब इसके अंदर मैकेनिज्म में देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एक अपने एनायन रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए दोनों इक्विवेलेंट हैं, किसी भी एक को अपन भेज देंगे और एक को अपन इस तरीके से करेंगे। एक ये CH3CO, इसमें से मान लीजिए इधर अपन ने करा बेस के प्रेजेंस में और ये वाला भी हो सकता है, बिल्कुल दोनों बराबर से हैं तो अपन ने मान लीजिए एसिड प्रोटॉन यहाँ से निकल गया तो एनायन का फॉर्मेशन होगा। एनायन का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसके अंदर माइनस आने के बाद CH3CH3C, ये देखिए यहाँ पर अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है कि हमें H यहाँ पर देना है। तो इस तरीके से अपने को CH3CO CH2 CH2 CH CHO और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आगे इसमें हाइड्रोलिसिस हुआ और इस तरीके से देखिए यहाँ से लेकर देखिए यहाँ पर अटैक करा है कार्बोनिल है इधर से
और इधर कार्बोनिल पे, और यहाँ डीलोकलाइजेशन इधर हो गया और ये एक बॉन्ड बन गया। फिर अपने को CH3 COH CH2 CH2 C++O CH3 CO CH2 CH2 CH3OH, ये अपना इनॉल फॉर्म इसमें बन गया। अब इसमें क्या करना है अपन को, वाटर डिहाइड्रेशन होगा, जब हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा। वाटर एक तो यहाँ से निकल सकता है H और एक इधर से निकल सकता है। तो अपन जब इधर से डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये एल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा ईजिली निकल जाता है। क्योंकि क्यों निकलेगा, ये वाला भी है इधर वाला भी, इधर आसानी से इसलिए निकलता है क्योंकि इधर का जो हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने डबल बॉन्ड ईजिली लूज़ कर देगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इधर होगा, जो कि अपने नियम के अनुसार भी ठीक जा रहा है, कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ये इसी तरीके से अपन दो रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली। एल्डोल कंडेंसेशन के अपन ने कई तरह का देखा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देखा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखा, और देखिए ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं और इसी के अंदर ही अंदर इंटरनली अपने रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट प्राप्त होगा। थैंक यू।